का आज का ये विशेष तौर पर हमने आयोजित किया है। बीते 2 आतंकी दुर्दांत प्रकार के आतंकी जो हैं गिरफ्तार हुए हैं और उसके बाद जिस तरीके की खबरें मीडिया में चर्चा का एक बड़ा दौर बना, तो उस समुच्चय संदर्भ को लेकर आज हमने ये संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया है। मैं आप सबके माध्यम से सबसे पहली बात जो कहना चाहूँगा, इस बात में कोई शक शुबा नहीं है कि किसी भी राजनीतिक दल के पास कोई ऐसे मापदंड नहीं होते, ख़ास तौर से जब पार्टी का विस्तारीकरण होता है, कि किसी व्यक्ति विशेष की निजी ज़िंदगी किस तरीके की है या उसका चरित्र कैसा है। लेकिन जो जानकारी हमें उपलब्ध है उसके अनुसार जो आतंकी तालिब हुसैन पकड़ा गया, उसमें सबसे पहली बात जो उभर कर सामने आ रही है वो जुड़ी है पीर पंजाल रेंज में लश्कर तैयबा का कमांडर उसको बताया गया है। तो कहीं ना कहीं जो पहला सवाल सबसे पहले उठ रहा है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में सेंध लगाने के लिए इस आतंकी ने मीडिया का सहारा लिया। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता मेरा ये सवाल प्रदेश सरकार से रहेगा कि आखिर किस तरीके से हमारा सूचना विभाग ऐसे किसी भी व्यक्ति विशेष को कोई आधिकारिक अनुमति देता है कि वो अपना कोई सोशल मीडिया पे पोर्टल या कोई चैनल चला लेता है और उसके बारे में या जिस संस्था को वो चला रहा है उसकी किसी तरीके की कोई वेरिफिकेशन नहीं होती है। दूसरी एक बड़ी अहम तरीन बात जो है वो जुड़ी हुई है हमारे खुद के किरदार से। हमारी पार्टी का ये असूल रहा है कि हमने कभी भी जब किसी मुद्दे को उठाया है तो इस बात का हमने हमेशा ध्यान रखा है कि नैतिकता बनी रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ ये शख्स आज पकड़ा जाता है और कुछ समय पहले राजौरी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के ही एक स्थानीय नेता के घर में ग्रेनेड हमला होता है जिसमें 2 साल के एक बच्चे की जान चली जाती है, 6 लोग जख्मी होते हैं। अब सवाल ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस पूरे मुद्दे पर चुप हैं। यद्यपि अगर इस तरीके की कोई घटना आज, जैसे आप जानते हैं, आम आदमी पार्टी अप्रत्याशित ढंग से जम्मू कश्मीर में अपने विस्तार को बहुत बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रही है, तो ऐसी ही कोई स्थिति अगर हमारे सामने बनती तो निश्चित तौर पर भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ती इस मुद्दे को हवा देने के लिए। तो आज के इस सम्मेलन के जरिए मैं आप सबको एक बार फिर से ये कहना चाहूँगा कि हमारी पार्टी इस समुच्चे मामले में ये बड़ा निश्चित तौर पर मानकर चल रही है कि हम इस बात का खास तौर से ध्यान रखेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर आतंक प्रभावित प्रदेश है। तो इस तरीका का कोई भी व्यक्ति विशेष जब पार्टी के साथ जुड़े तो हमारा प्रयास ये रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये सवाल हम जरूर खड़े करेंगे कि जिस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी पर भी सवाल खड़े करती है। दूसरी सबसे अहम तरीन बात मैं आप सबके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूती देने के लिए पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के सदस्य हैं श्री मनीष कौशिक जी, वो समूचे प्रदेश को देख रहे हैं, वो आज हमारे बीच हैं। तो आप मीडिया बंधुओं के कोई भी प्रश्न हो तो आप इनसे कर सकते हैं।